जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव भक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले एक इच्छा पूर्ति दीपक के बारे में। शिव मंदिर में एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करें जिससे कि आपके मन की चाहे जो भी कामना हो बहुत ही शीघ्र भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाए। कोई भी ऐसी समस्या हो जिसकी वजह से आप बहुत अधिक परेशान हो, इस दीपक को प्रज्वलित करने मात्र से ही आपकी वो समस्या परेशानी बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। मतलब किसी भी कामना से अगर आप ये उपाय करेंगे, निश्चित ही वो आपकी कामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होगी, पूरे विश्वनाथ की कृपा से पूर्ण होगी। पूरे विश्वास के साथ महादेव की शरण में जब हम जाते हैं तो हमारे मन की चाहे जो भी कामना हो एक छोटे से उपाय से भी वो पूर्ण हो जाती है। और कितना भी बड़ा संकट हो, महादेव की कृपा अगर प्राप्त हो जाती है तो वो संकट टलते देर नहीं लगती है। तो पूरी श्रद्धा भाव से हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। महादेव तो देवों के देव है, समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर करने वाले हैं और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो सोमवार की शाम को अगर आप शिव मंदिर में मात्र एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं, या विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, सुंदर और योग्य जीवन साथी चाहते हैं, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, समस्त प्रकार के दुखों का निवारण हो जाएगा मात्र दीपक प्रज्वलित करने से। तो किस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करना है, कौन से नियमों का पालन करना है, किस समय में दीपक प्रज्वलित करना है, ये समस्त जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ कि किस समय ये उपाय आपको करना है, किस समय आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल का जो समय होता है शाम के समय यानी संध्या काल का समय, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। तो इसी समय में, जो समय हमारे घर में संध्या वंदन का समय होता है, हमें मंदिर जाना है। लेकिन मंदिर जाने से पहले अपने घर में एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए जो आपके घर के मंदिर में होता है। घर के मंदिर में संध्या वंदन यानी कि दीपदान करने के बाद ही आपको बाहर मंदिर के लिए जाना चाहिए। तो शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। और अगर आप चाहें तो पूजा की पूरी सामग्री लेकर जा सकते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा में हमें जो भी सामग्री चाहिए अगर आपके पास उपलब्ध हो, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत इत्यादि जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो उन्हें लेकर जा सकते हैं। और अगर ये सभी वस्तुएं उपलब्ध न हो तो मात्र 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाएं। तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा जल डालें, मतलब शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। और घर से ही आपको जल लेकर जाना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार बहुत से लोगों का कहना होता है कि मंदिर में जल की सुविधा उपलब्ध है तो हम घर से खाली पात्र लेकर जाते हैं और जल मंदिर से ही लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। घर से लेकर आप जाते हैं, समस्त प्रकार की समस्याओं का निवारण कर देता है। अगर आपके घर में पितृदोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, किसी के किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव है, अगर आप घर से जल ले जाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो ये समस्त प्रकार के दुष्प्रभाव जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी शिवालय जाएं घर से जल लेकर जाएं। तो ताम्र पात्र में आपको जल लेकर जाना है। अगर बाकी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हैं तो अवश्य लेकर जाएं। सफेद पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो तो वो जरूर लेकर जाना चाहिए। जैसे कि आंकड़े का फूल मिल जाए या फिर धतूरे का या कोई और भी पुष्प अगर आपको सफेद रंग का मिल जाता है तो जरूर ले जाकर आज भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। जलाभिषेक करने के बाद आप पुष्प अर्पित करें। जो भी सामग्री आप भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए यानी पूजा के लिए लेकर गए हैं उन सभी सामग्रियों से भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। और सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर आपको 2 लौंग अर्पित करनी है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए। वो दोनों लौंग आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते समय अपने मन की कामना कहें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक कौन सा होना चाहिए? आटे का दीपक अगर आप बना पाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आटे का दीपक अगर नहीं बना पाते हैं तो आप मिट्टी का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक नया होना चाहिए, यानी कि पहले का प्रयोग किया हुआ दीपक नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें।
दीपक में क्या डालें, शुद्ध घी या तिल के तेल? देखिए, ये आपकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। आप चाहें तो शुद्ध घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और अगर शुद्ध घी ना हो तो ऐसे में आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। तो शिवलिंग के समक्ष आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, या शुद्ध घी जो भी आपके पास उपलब्ध है दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद इस दीपक में आपको 2 लौंग डालना है। देखिए, लौंग का प्रयोग करने से मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। जब हम किसी विशेष मनोकामना के लिए पूजा करते हैं तो शिव मंदिर में शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से और लौंग का दीपक प्रज्वलित करने से मन्नत पूरी होती है, यानी कि जो आपकी मन की इच्छा है वो पूर्ण होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि हम बहुत समय से प्रयास कर रहे हो और हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, या फिर कोई बहुत बड़ा संकट हो और हम चाहते हैं कि वो संकट टल जाए, वो परेशानी हमारी दूर हो जाए, तो इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपको लाभ होता है। जब आप दीपक में लौंग डालते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि वो लौंग फूल वाली होनी चाहिए, और इसके बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए, यानी कि शिवलिंग को देखते हुए, आपको यथासंभव ओम नमः शिवाय का जप करना है। आप 108 बार भी कर सकते हैं, या 11 या 21 बार भी कर सकते हैं, और बिना गिने भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यथासंभव जितना भी आपके पास समय हो, जैसे कि 5 मिनट 10 मिनट वहीं खड़े होकर शिवलिंग को देखते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें, और इसके बाद 11 बार अपने मन की कामना कहें। जो भी आपके मन की कामना हो, जो भी आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, लेकिन अगर इतने सोमवार में आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, कोई बहुत बड़ी कामना है, तो आप चाहे तो आगे तक, यानी कि जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं होती है तब तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। और हाँ, मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखें, क्योंकि आप शिवालय जा रहे हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन मन की इच्छा जो भी हो भगवान भोलेनाथ उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।